कंपाउंड इंटरेस्ट, अपन ने क्या देखा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? इंटरेस्ट के अपन ने अंदर दो चीजें देखी थी, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन ने एक जर्नी देखी थी, कुछ याद है वो जर्नी? नहीं है तो अपन एक बार वो जर्नी फिर से बना लेते हैं। 100 रुपीज, 10%, 10%, 10%। एक इंसान के पास मेरे 100 रुपए थे, एक साल के बाद वो पैसे मेरे कितने के हो गए? उसके पास अब मेरे कितने पैसे हैं? उसके पास मेरे 110 रुपए है, फिर मैं ब्याज पे ब्याज लेता हूं, मतलब मैं 110 पे भी 10% ब्याज लूंगा, मतलब 11 रुपए ब्याज मिला, यस और नो? और फिर इसके ऊपर यस और नो? ये जर्नी में जब आप इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाते हो तो आपको क्या लगता है? क्या होता है? तो उसे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा, ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर। समझ में आया? आया ना? ओके। अब इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके। अब ये n बोले तो क्या होता है? जनरली लोग बोलते हैं n बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स, जनरली मैं बोलता हूं n बोले तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ये मेरी सोच है, लोगों की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। अब आप अगर देखेंगे तो A इज इक्वल टू P, अगर आपको 6 महीने में इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं, कितने महीने के? 6 महीने में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू द पावर 2n। n इज नथिंग एल्स देन नंबर ऑफ ईयर्स, यस और नो? अच्छा, अगर क्वार्टरली रहा तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन n इज नंबर ऑफ, पर अगर आप 2 नहीं लगाते हो, 4 नहीं लगाते हो, तो वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो जाते हैं। समझ में आया? आया ना? तो ईयरली के लिए लिख लीजिए, ये लिख लीजिए फॉर्मूला। ये ईयरली के लिए, ये सेमी एनुअली के लिए है, और ये क्वार्टरली के लिए। लिख लीजिए। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब पहले अपन इसको है ना कोशिश करते कैलकुलेटर से करने की, ठीक है? अपन फॉर्मूला से भी करेंगे, अपन कैलकुलेटर से भी करेंगे। नमस्ते अंकल, हो गया क्या? अच्छा, तो वो भी चलता अंकल मेरे, वो भी चलता। हाँ, हाँ, ठीक है ना? तो आपके पास भेज दूं मैं आदमी को? नहीं? हेलो? अब
इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं? कैलकुलेटर पे अगर अपने को करना है इसको, तो अपन एक काम कर सकते हैं, 100 प्लस 10% प्लस 10% करिए। 100 प्लस 10% प्लस 10%, कितना आया? आपने देखा क्या किया? क्या हुआ? 100 प्लस 10% प्लस 10% आया आंसर 121। अगर वो बोलता था 100 आपका प्रिंसिपल है, आर आपका 10% है, एन आपका 2 इयर्स है, पर सेमी एनुअली है, क्या है? अब सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में कितनी बार, तो 2 साल में। तो आप क्या 10% ऐड करेंगे क्या? नहीं। अगर आपका साल का परसेंटेज 10% है, तो आपका 6 महीने का कितना होगा? तो करो 100 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, कितना आया? 121.5। अच्छा, अब वापिस पी ये है 100 है, 10% है, एन 2 इयर्स है, और ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली बोले तो 10% कितने हिस्से में टूटेगा? 4 हिस्सों में टूटेगा, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा वो? 2.5। तो 100, अच्छा मेरे को आप बताओ कितनी बार ऐड करना पड़ेगा आपको? गलत, 8 बार। कितनी बार? तो 100 प्लस 2.5% करिए, चलो फटाफट। कितना आया? 121 आपने एक चीज देखा, 2 साल का, 2 साल का और 2 साल का, आपको क्वार्टरली के हिसाब से ब्याज ज्यादा मिलता, वो ठीक है, वो सेकेंडरी। समझ में आया? ये सादा ट्रिक हो गया बोला। एग्जाम में जब 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आता ना, तो ये ट्रिक यूज कर रहे हैं। पर अब अगर गलती से क्वेश्चन में आ जाए, सर P100 R 15%, N 3 years, N quarterly, now what happens? मतलब 12 बार प्लस करना है, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स के भी हाथ में देखा, जब मैं प्लस 2.5% बोल रहा था ना, तो वो परसेंटेज का बटन ढूंढ रहे थे बार बार ऐड करते समय। कैलकुलेटर पे उतना हाथ नहीं बैठे हुआ है ना। तो अब सर, अब इस केस में कैसा कर सकते हैं? अब इस केस में हम यूज करेंगे फॉर्मूला, पर फॉर्मूला को भी हम लॉजिकली समझ लेंगे पूरा, कि फॉर्मूला बना क्यों है, कैसे बना है, किस तरीके से करना है। अब आप एक चीज समझिए, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अभी क्वार्टरली है, क्वार्टरली है मतलब ये आएगा 4n, और ये डिवाइड बाय क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप है फॉर्मूलाज के, कुछ स्टेप्स है, लॉजिक समझ लेंगे। अच्छा, आप P को कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब आपकी ये वैल्यू निकल जाए। अब रेज टू द पावर n कब कर सकते हो? जब आपकी ये वाली वैल्यू निकल जाए, मतलब आपका सबसे पहला है स्टेप 1, यस और नो। फिर उसके बाद में आपको जो रेज टू करना है ना, वो है आपका स्टेप 2, और फिर जब आपको P मल्टीप्लाई करना है ना, वो है आपका, मैं आपको स्टेप में सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेटर की ट्रिक बता रहा हूं जो आपको स्टेप में यूज करनी है। आपको स्टेप 1 सबसे पहली चीज कौन सी करनी है? स्टेप 1 आपको अंदर की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? अच्छा, हमने 15% लिया, हमने क्या लिया? फिर सर 15% वाला करने से पहले अपन ये 2 साल वाला कर लेते, क्योंकि अपने पास आंसर भी दिया है उसका। ओके, कोई बात नहीं। अब आर क्या था मेरा? 10%। अब देखो एक और चीज है, आपको अंदर की वैल्यू के लिए पहले R बाई 400 करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 400, 10 डिवाइड बाई 400 किया, आपकी ये वाली वैल्यू निकल गई, यस और नो। ये जो मैं पिंक हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये वाली वैल्यू निकल गई? उसमें करो +1, मतलब आपकी कौन सी वैल्यू निकल गई? ये वाली। क्या अभी रेज टू द पावर 4n वाली वैल्यू निकली क्या? रुक जाओ, अब उसको करो इनटू इज इक्वल टू, करो ये इनटू इज इक्वल टू किया, कितनी बार हो गया? 2 बार। कितनी बार हो गया? सुनाई नहीं दिया? 2 बार हो गया। मेरे को कितनी बार करना है? 8 बार। मेरे को कितनी बार करना है?
तो ये 2 बार हो गया, रुक जाओ, इज इक्वल टू दबाओ, ये हो गया 3 बार, कितनी बार, 4 5 6 7 8, हो गया 8 बार हो गया। मतलब मेरी अभी कौन सी वैल्यू आ गई, मेरी ये पूरी वैल्यू आ गई, ये पूरा आ गया मेरा, ये पूरा आ गया मेरा। क्या मेरा पी से मल्टीप्लाई हुआ क्या, तो इंटू 100 करो, क्या मेरा आंसर आ गया कि 121.84, क्या मेरा आंसर आ गया कि 121.84, क्या समझ में आया क्या सर? एक और बार, एक और बार, एक और बार, कोई बात नहीं, वापिस से चलो स्टार्ट। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या है फॉर्मूला अपना सर? A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। सर नंबर लो, ओके आप बोलो। प्रिंसिपल लेता हूं 500, आर लेता हूं 12%, सर n फॉर 4 years एंड वी विल टेक फॉर कौन सा, क्वार्टरली। पहले कैलकुलेटर कौन सा, सादा वाला तरीका अपना, कौन सा सादा वाला तरीका, प्लस 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 वाला, जो अपन कैलकुलेटर यूज करते थे ना, उससे एक बेनिफिट ये होगा अपना कैलकुलेटर पे हाथ अच्छा बैठेगा। अब 12% है, साल में कितने क्वार्टर, 4, तो 12% को कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4% आया एक क्वार्टर का, यस और नो? जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी तरफ ध्यान देना होना चाहिए। 12% डिवाइड बाय क्या करना है मुझे, 3 डिवाइड करना है कि 4? 12% डिवाइड बाय क्वार्टर है, तो एक साल में कितने क्वार्टर रहते, 4 क्वार्टर रहते हैं ना, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3% आता है, यस और नो? 3% आता, करो 500 प्लस 3%, कितनी बार करेंगे हम, 4 इयर्स है, मतलब 16 टाइम्स हमको प्लस 3% करना पड़ेगा। कितनी बार करो, 16 टाइम प्लस 3%, फटाफट। फैंसी कैलकुलेटर यूज करना है, पेन नहीं। फिर बैठ के क्या मतलब, कितना आया, 802.35। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इन केस कभी क्या हो जाता है एग्जाम में अपने को फॉर्मूला याद नहीं आता, बहुत सी बार होता, पैनिकिंग सिचुएशन रहती, अपने को फॉर्मूला याद नहीं आता, तब अपने को ये गाउटी मेथड काम में आती। अब मेरे को बताओ लगा कितना टाइम, 1 मिनट लगा अपने को, पर आंसर राइट आया ना, समझ में आया? तो हर ऑप्शन का एक ऑप्शन होना चाहिए। अब ये हो गया अपना कौन सा, ये गाउटी मेथड हो गई। अब पढ़े लिखो वाली मेथड करते। पढ़े लिखो वाली मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो यहाँ 4n और ये 400, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग? तो अपन पहले सबसे पहला स्टेप है क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r बाय 400, तो 12 डिवाइड बाय 400 प्लस 1, 12 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 आ गया, इनटू इज इक्वल टू, रुक जाओ, ये कितनी बार हो गया, कितनी बार हो गया, 3 4 5, कितनी बार करना है, 16 बार करना है। आ गया, इंटू 500 प्रिंसिपल, क्या आया आंसर, आ गया आंसर 803.803 802.35, 802.35, जो भी है आंसर आ गया ना, समझ में आया क्या, यस और नो, पक्का, श्योर हो? अच्छा, सेमी एनुअली में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 200 प्लस 1, और 4 साल है मतलब 8 बार, है कि नहीं? लिखो लिखो ऐसे। एक देखो मैं आपको बताता कैसे लिखना है। प्रिंसिपल, टोटल आपके कॉलम कितने बनेंगे मेरे को ध्यान नहीं, लिखो प्रिंसिपल, 7-8 कॉलम तो बनेंगे बनेंगे, 8 कॉलम लगेंगे मेरे को। लिखो प्रिंसिपल, पी, रेट आर, उसके बाजू में एन, उसके बाजू में अमाउंट,
थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर लिखो ईयरली, फिर लिखो सेमी एनुअली, फिर लिखो क्वार्टरली। मेरी एक गलती हुई है, कोई बात नहीं। सेमी एनुअली में दो चीजें बनेंगी, सेमी एनुअली के दो पार्टीशन, एक अमाउंट एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सेमी एनुअली के दो पार्टीशन करो, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्वार्टरली के दो पार्टीशन, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, समझा क्या नहीं बताओ? लो पहला सम, लो पहला सम, देखो प्रिंसिपल 700 रुपए, देखो प्रिंसिपल 700 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, एंड 2 years लिख दिया। अब पहले ईयरली का निकालना है, 700 प्लस 14% प्लस 14%, 700 प्लस 14% प्लस 14% कितना आया? हाँ 90.972। आप क्या कर रहे हो? 909.70 रुपए पे निकाल रहा, 700 बोल रहा, कितना? 909.72। ये अमाउंट निकली है पहले साल की, तो पहले साल में अमाउंट में लिखो, पहले साल के अमाउंट में लिखो, पहले साल के अमाउंट में कितना है? 909.72 लिखा, यस और नो बनाया। अच्छा इसमें से माइनस करो 700, 209.72, ये क्या निकला? दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर आपने लिखा होगा ईयरली, ईयरली के अंदर दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा अमाउंट का, एक बनेगा इंटरेस्ट का। सॉरी सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया मैंने। काय का बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर एक बनेगा सेमी एनुअली का, उसके अंदर दो कॉलम, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा सर एक और निकाल के बताओ, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, वही प्रिंसिपल लो। अब आपको क्या निकालना है? ईयरली मैंने निकाल दिया, यस और नो? ईयरली मैंने निकाला कि नहीं? आपने निकाला क्या? क्या आप कंपाउंड, अब सेमी एनुअली वाला करें? लो 700 प्लस क्या करेंगे अपन? प्लस कितने परसेंट? 7%, यस और नो? प्लस 7%, प्लस 7%, प्लस 7%, प्लस 7%, ये क्या आया? ये आई अमाउंट, लिखो वहां पे अमाउंट में, सेमी एनुअली के अमाउंट लिखो जाके, सेमी एनुअली की अमाउंट लिखो जाके, और माइनस 700 कितना आया? 217.55। अब मेरे को क्या निकालना है? क्वार्टरली का निकालना है। तो क्वार्टरली के लिए मेरे को बताओ, 14 का क्वार्टर परसेंट कितना आएगा? तो 14 डिवाइड बाय 4, 3.5 आया। तो 700 प्लस 3.5% कितनी बार होगा? 3.5% कितनी बार होगा? 8 बार करो, 8 बार। प्लस करना भूल गई बेटा तू। कर लिया? कितना है अमाउंट? 9